लेकिन एक सवाल जो हर क्रिकेट फैन, भारतीय क्रिकेट फैन के जहन में तो जरूर है, वो है चेतेश्वर पुजारा का फॉर्म। पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से अब तक उन्होंने कुछ 470 के करीब रन बनाए हैं, लगभग 28 का औसत है, जो 450 से ज्यादा रन बनाने वाले किसी भी बल्लेबाजों में लोएस्ट 3 में है। तो क्या उनका फॉर्म एक कंसर्न है भारत के लिए? और सिमिलर डिसमिसल भी काफी सिमिलर है उनका, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है? आई थिंक बिल्कुल आप अगर देखेंगे कि अगर कोई बल्लेबाज एक पिछले दौरे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आता है तो उसका होमवर्क होता ही है, और ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम है जो वो करेंगे ही। तो उसमें कुछ कुछ नई चीज नहीं है, सरप्राइजिंग नहीं है कि वो कुछ नया प्लान करके आए। लेकिन पुजारा का फॉर्म मुझे लग रहा है कि वो ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, वो जस्ट थोड़े रन्स नहीं है। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा। एक कविंस अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर देखें कि कंडीशंस बहुत फेवर भी कर रही है बॉलर्स को, कि दोनों साइड से रन नहीं बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली एक ही बल्लेबाज रन नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि फॉर्म में या तकनीक में कोई खराबी है, वो जस्ट एक स्कोर की बात है। और मुझे लग रहा है कि वो स्कोर उतना दूर नहीं है, क्योंकि उनका जो सेट टेम्पलेट है उस हिसाब से ही वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसमें कुछ चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कि जल्दी आके कोई शॉट्स मार रहे हैं या और ज्यादा शैल में जाके खेल रहे हैं। वो अपनी ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। और देखिए कि अगर एज भी लग रहे हैं उनके तो कैरी नहीं हो रहे, दैट मीन्स कि वो जैब नहीं कर रहे, वो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से बहुत ही अच्छी तकनीक दिखा रहे हैं कि अगर आज भी जैसे आउट हुए थे तो भी इतना जो बाउंस हो रहा है उसमें भी बहुत लो कैच हुआ, जो बहुत बढ़िया कैच पकड़ा टीम पेन ने। तो उनकी तकनीक में या ऐसा कुछ मुझे खराबी नजर नहीं आ रही। मगर पार्थिव, जैसे पिछले दौरे पर आप भी थे उस बार ऑस्ट्रेलिया में, पिछले दौरे पर सारा बिल्डअप कोहली के अराउंड था, मतलब वो जो लाइमलाइट थी, वो जो स्पॉटलाइट थी, सब कोहली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था। फिर चेतेश्वर पुजारा खड़े हुए, उन्होंने कहा हम भी आए हैं दौरे पर, रन बना दिए। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया में चर्चा शुरू हो गई कि हमारे पास है क्या चेतेश्वर पुजारा जैसा बल्लेबाज। इस बार जब चेतेश्वर पुजारा ऑस्ट्रेलिया आए हैं, ऑफ कोर्स विराट कोहली को वापस आना पड़ा पहले टेस्ट के बाद, लाइमलाइट काफी है उन पर। और अब जब विराट कोहली नहीं है, विराट कोहली की गैर मौजूदगी में उन पर प्रेशर भी ज्यादा और लाइमलाइट भी ज्यादा, क्या उसका फर्क पड़ रहा है? उसका फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत साल से खेल रहे हैं। लेकिन ये आपने बहुत सही कहा है कि सबसे कड़ी परीक्षा वही होती है कि आप एक्सपेक्टेशन का प्रेशर किस तरह से हैंडल करते हैं एज अ प्लेयर। क्योंकि पुजारा बहुत साल से खेल रहे हैं, 3 नंबर की जगह उन्होंने बना के रखी है। तो मुझे जो जैसे आप बात कर रहे हैं कि कोई दबाव होगा, तो दबाव जरूर होता है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करके आओगे या परफॉर्म करके भी नहीं आओगे, दबाव तो आप पे जरूर होगा। लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। खाली जैसा मैं कह रहा हूँ कि बैट्समैन का एक चीज होती है, एक होता है आउट ऑफ फॉर्म जो पृथ्वी शॉ दिख रहे थे, और एक होता है आउट ऑफ थोड़े से रन्स। क्योंकि और मुझे लग रहा है कि पुजारा थोड़े से रन्स नहीं है, और कितने साल के बहुत टाइम के बाद टेस्ट भी खेल रहे। अब आप एक ही फॉर्मेट जब खेल रहे होते तो जब 1 साल के बाद खेल रहे हो तो उतना आसान नहीं होता सीधा ही टेस्ट मैच में जाके रन बनाना, और ऐसी डिफिकल्ट कंडीशंस में जहाँ पे होम टीम 190 पे आउट हो रही है। पहले पिछले टेस्ट में 36 रन ही बने थे, या फिर उसके बाद 200-250 रन की टेस्ट मैच हो रही है। इतने लंबे रन्स भी नहीं है, तो इतनी चिंता की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी, शायद 4th इनिंग में जब जरूरत पड़ेगी कि भारत को एक बल्लेबाज चाहिए जो खड़ा रहे, पुजारा वो काम करे।